रही बात जो है किसी जनप्रतिनिधि की सहयोग के लिए, तो मुझे लगता है वो सिर्फ एक नाम है, श्री प्रेमनारायण पांडे जी, हमारे स्थानीय विधायक, और माननीय प्रमुख श्री मनोज पांडे जी। उनके अलावा किसी ने कोई योगदान नहीं दिया है, पूछने वाला नहीं है। और हमारी जब ज़रूरतें पड़ती है तो मैं माननीय विधायक जी को अवगत कराता हूँ, और लोग आते भी हैं यहाँ पे, देख के भी जाते हैं। प्रमुख जी को अभी बुलाया था मैंने 2 दिन पहले, आए हैं, जो समस्याएं थी मैंने उनको बताया है, तो उनके अलावा कोई जनप्रतिनिधि आया ही नहीं यहाँ पे। हाँ, फिर भी हिम्मत कर रखे कि हिम्मत है, हमारा विधायक है तो हमें हिम्मत है, क्षेत्रीय विधायक हैं। आप पूरे न्याय पंचायत में घूम लीजिएगा, अगर कहीं आपको छुट्टा पशु मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। विधायक जी के द्वारा 2 शेड का निर्माण कराया गया है, और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे जो ये होती है चरही जो बन रहा है, तो यहाँ पानी पीने की व्यवस्था इनके पशुओं के लिए किया गया है, और ये माननीय विधायक के द्वारा किया गया है, अपनी नीति से उन्होंने दिया है। और साथ ही एक ये एनिमल केज बना हुआ है जो हमारे माननीय प्रमुख जी श्री मनोज पांडे जी द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। गोंडा में हम मौजूद हैं और आज एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आपको भी फक्र होगा। देवी पाटन मंडल के अंदर अगर बात करें तो शायद ही ऐसी कोई गौशाला होगी जिस गौशाला में हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जगह कौन सी है। जगह है ये चंदीपुर, ग्राम पंचायत है, विकास खंड तरबगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और ये ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख हैं मनोज कुमार पांडे और यहाँ के स्थानीय विधायक प्रेम नारायण पांडे। हमारे साथ में यहाँ के प्रधान भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अंदर जो गौशाला का जो दृश्य है वह देखकर आपका भी मन खुश हो जाएगा। 800 से ज़्यादा जानवर हैं और शायद गोंडा जनपद या देवीपाटन मंडल में इतनी बड़ी संख्या में किसी गौशाला में जानवर होंगे। चलिए पूरे गौशाला का आपको भ्रमण करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो अब हम पहुंच चुके हैं गौशाला में और हमारे साथ में जो प्रधान प्रतिनिधि हैं समीर सिंह जी वो मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है इतनी सुंदर जी। मेरा नाम समीर सिंह है, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चंदीपुर विकास खंड तरबगंज। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों ने हमारी गौशाला को चुना, संरक्षित गौशाला जो कि हमारे ग्राम पंचायत चंदीपुर में स्थापित है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी गौशाला लगभग 25 बीघे के करीब में बनी हुई है, और आसपास की जो भूमि है वो ग्राम समाज की भूमि पड़ी हुई है, कम से कम 100 बीघे के करीब। तो ये लगभग 25 बीघे में हमारी गौशाला है जी। कितने वर्ष पहले यह गौशाला बनी? ये 2021 में इसका संचालन उद्घाटन हुआ है माननीय विधायक जी के द्वारा, और तब से 19 दिसंबर से लेकर इसका जो कार्य चल रहा है यहाँ पे 19 दिसंबर 2021 से। अब जो जानवर है, छोटा जानवर है, यह सभी कितनी संख्या होगी और कैसे कैसे इनका खाने पीने के इंतजाम यहाँ पे? इनकी संख्या जो होगी लगभग 800 प्लस की संख्या है इनकी। और ये जो आप बगल में देखेंगे ये भूसा गोदाम है, ये भरा हुआ है। हरे चारे की व्यवस्था बराबर हम लोगों के द्वारा की जाती है। दाना भी हमारा भरा हुआ है गोदाम में, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे। और संचालन ये 2021 से जब से इसका उद्घाटन हुआ है, व्यवस्थित ढंग से हम लोग और ग्राम पंचायत के सहयोग से गौशाला का संचालन हो रहा है। साफ़ सफाई की व्यवस्था सुबह सबसे पहले जो है यहाँ की साफ़ सफाई, उसके बाद हरा चारा भूसा का चलाया जाता है, दाने की व्यवस्था। उसके बाद में ये 4 सेट जो है उद्घाटन के समय में बने हुए थे और तब से इसका संचालन हो रहा था। कुछ समस्याएं यहाँ पे थी तो जिसको मैं अपने क्षेत्रीय विधायक श्री प्रेमनारायण पांडे जी से को अवगत कराया, तो उनको मैंने समस्या जो हमारी थी यहाँ पे पशुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे मतलब खाने की व्यवस्था जो है कम थी वहाँ पे, तो उनके द्वारा माननीय विधायक जी के द्वारा 2 शेड का निर्माण कराया गया है। और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे जो ये होती है चरही जो बन रहा है, तो यहाँ पानी पीने की व्यवस्था उनके पशुओं के लिए किया गया है, और ये माननीय विधायक के द्वारा किया गया है, अपनी नीति से उन्होंने दिया है। और साथ ही एक ये एनिमल केज बना हुआ है जो हमारे माननीय प्रमुख जी श्री मनोज पांडे जी द्वारा बनाया गया। इसमें एक में जो है जो पशु बीमार होते हैं तो हम लोग उनको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और जो दूसरा पार्ट है ये पार्ट ऐसा है जब कोई गाय बच्चा देती है तो हम लोग उसको एक टाइप का डिलीवरी वार्ड है तो उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि देवी पाटन मंडल के अंतर्गत इतनी बड़ी गौशाला है। आपके नज़र में अगर कोई ऐसी गौशाला होगी
इससे ज़्यादा बड़ी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आगे आइए, आपको बढ़ के भी दिखाते हैं कि जो जानवर है इनके रख रखाव की व्यवस्था कैसी है और खाने पीने का इंतजाम इनके किस प्रकार से किया गया है। अच्छा, पीने के लिए जो पानी वगैरह होता है जी, वो कैसे करते हैं आप लोग? इनके लिए पीने के लिए चरही 3 ठो का निर्माण हो रखा है वहाँ पे, और 2 आपके सामने बन रहा है। और उसको उसको हम पानी सप्लाई करने के लिए इसमें सौर ऊर्जा की भी व्यवस्था है और मोटर की भी व्यवस्था है, यानी बिजली व्यवस्था भी अगर वो खराब हो जाता है तो ये भी व्यवस्था बनी है। तो पानी के पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास है। कोई भी सीजन हो, अगर धूप है तो आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इन केस अगर कोई दिक्कत है तो लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। 800 प्लस जानवर है, तो हाँ। कितने लगभग लोग यहाँ पे जो सेवादार होंगे, वो कितने लोग लगते हैं? यहाँ पर 9 लोग जो कार्य कर रहे हैं, 2-3 लोग जो हैं रात में रहते हैं, बाकी दिन में रहते हैं। हाँ। जी। तो अभी आगे क्या है आपकी तैयारी गौशाला को लेकर कि इसमें कुछ ऐसे काम के? इसमें समस्याएँ भी हैं, नहीं तो हम लोगों ने सोचा था एक आदर्श गौशाला बनाने के लिए, जो हमारा पहले ही दिन उद्घाटन जिस दिन हमारा हुआ था, उस दिन हम लोगों की सोच थी कि इसको हम एक प्रदेश स्तरीय गौशाला बनाएँगे, और उस कार्य में हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, और धीरे-धीरे जैसा भी व्यवस्था होता है निध का, उससे भी निर्माण कर रहे हैं। अब ये आप सामने देखेंगे तो ये हमारा नेडअप बना हुआ है, तो इसमें नीम कोड़ित खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और ये ग्राम पंचायत की तरफ से इसी गौशाला में घूरगड्ढे का भी निर्माण किया गया है। इससे जो इनकम होगा वो मजदूरों को, जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए हमारी व्यवस्था, क्योंकि 9 लोग गौशाला में काम कर रहे हैं और निध हमारी ग्राम पंचायत छोटी है, तो इसलिए मानदेय जो देना होता है उनको, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, समय से मानदेय नहीं दे पाते हम लोग। और हालांकि इनकम हम लोग गोबर भी बेच के इनकम कर रहे हैं, कभी कभी किसी महीने में 50,000 का गोबर भी बेचा हम लोग। प्रकार से यह गौशाला है और अभी इनका निर्माण कार्य कई चीज़ों को लेकर यहाँ पर चल ही रहा है। और जिस प्रकार से संख्या है, 150 जानवर संभालना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन 800 प्लस यह संख्या, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का थोड़ा अभाव जरूर है, लेकिन आने वाले समय में यह भी दुरुस्त करने की बात ये कर रहे हैं। आगे जो यहाँ के, जो अगर स्थानीय नेताओं की बात करें, तो उनका कितना सपोर्ट आप लोगों को मिलता है? अब पहली चीज़ तो आपने कहा कि 800 जानवर हैं, तो आपको कुछ समस्याएं भी होंगी। समस्याएं मुझे किसी तरह की नहीं है। आप एक बार हमारे दिखाएंगे पशु जो हैं, आपके सामने हैं, ये तो है नहीं कि मैंने उनको बुलाया। एक बार कैमरा उधर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भी पशु अगर आप मुझे दुबले पतले दिखा देंगे तो मैं कह रहा हूँ मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर कुछ समस्याएं हैं तो समस्या ये है कि इसमें नर और मादा एक ही स्थान पे हैं। अगर उनकी व्यवस्था अलग अलग कर दी जाएगी तो मुझे लगता है वो भी समस्याएं मेरी खत्म हो जाएंगी। रही बात जो है किसी जनप्रतिनिधि की सहयोग के लिए, तो मुझे लगता है वो सिर्फ एक नाम है, श्री प्रेमनारायण पांडे जी, हमारे स्थानीय विधायक, और माननीय प्रमुख श्री मनोज पांडे जी। उनके अलावा किसी ने कोई योगदान नहीं दिया है, पूछने वाला नहीं है। और हमारी जब ज़रूरतें पड़ती है तो मैं माननीय विधायक जी को अवगत कराता हूँ, और लोग आते भी हैं यहाँ पे, देख के भी जाते हैं। प्रमुख जी को अभी बुलाया था मैंने 2 दिन पहले, आए हैं, जो समस्याएं थी मैंने उनको बताया है, तो उनके अलावा कोई जनप्रतिनिधि आया ही नहीं यहाँ पे। हाँ, फिर भी हिम्मत कर रखे हाँ, कि हिम्मत है। अब हमारा विधायक है तो हमें हिम्मत है, क्षेत्रीय विधायक हैं। आप पूरे न्याय पंचायत में घूम लीजिएगा, अगर कहीं आपको छुट्टा पशु मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं। अब कोई अपने पशु जो हैं बंधे हैं वो छोड़ दें ले जाके, वो अलग चीज़ है। बेसहारा पशु जो है तरफगंज के इधर आपको हमारी चंदीपुर न्याय पंचायत में नहीं मिलेगा। अच्छा, गौशाला की जब कोई बात करता है, गौशाला की जो आम जनता है अगर बात करते हैं तो कहते हैं गौशाला में जानवर न भेजो, कहीं भी भेज दो। सब आप सुनते हैं ना आप भी? ये सुनता हूँ तो मुझे तो लगता है जो कहता होगा कि गौशाला में जानवर मत भेजिए, उन पर हमको हंसी आती है। चाहे भूसे का रेट 800 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1200 हो, अभी आप दिखाइएगा भूसा भरा हुआ है। आज का जो सीजन चल रहा है 1000 में भूसा चल रहा है। किसान लोग अपने यहाँ कितने पशु बांधे हैं वो आप देख के आइए, और यहाँ पे आपको दाना भी रखा मिलेगा, और दाना चलाया भी गया है, भूसा भरा हुआ है, भूसा चलाया जा रहा है। हरा चारा हम लोग गन्ना मंगाते हैं, सीजन में चरी मंगाते हैं, सारी व्यवस्था है। तो मैं तो लोगों से ये कहता हूँ, अगर कहीं भी बेसहारा पशु हैं तो लाके हमारे यहाँ छोड़ के जाइए। कोई बीमार पशु है तो हमको छोड़ के जाइए, यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर हैं, टीम है, आती है, जाँच करती है। तो किसी प्रकार की वो, जब मेरी गौशाला में कोई आएगा तो उसके मन से ये निकल जाएगा
कि गौशाला में छोड़ना एक तरह का बहुत गलत काम है, पाप है, ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जब लोगों ने जब छोड़ना शुरू किया तो कई गौशाला में ऐसी भी खबरें आई कि उन्होंने सरकार से तो पैसे मिलते हैं, लेकिन जिसके जानवर थे उनसे भी पैसे लिए गए, कहा कि आप छोड़ जाओ, और जानवर बीच में कहाँ गायब हो गए ये पता नहीं नहीं वो चला। अच्छा, आपने एक चीज़ कर दिया तो मैं बताता हूँ आपको। हम्म, योगी जी ने एक योजना चलाई थी, हम्म, जिसमें अगर कोई बेसहारा पशु को गौशाला से ले जाता है, आप कह रहे हैं कि छोड़ जाए, हम्म, पैसे लेके छोड़ देते, वो सब कोई तथ्य यहाँ पे नहीं है। हम्म, हम लोगों ने एक योजना थी, जिसमें गौशाला से अगर कोई पशु ले जाता है तो उसको माननीय योगी जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा हम्म, 1500 रुपये अनुदान दिया जाता है महीने। हम्म, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मैं कम से कम 100 किसान भाइयों को, जो यहाँ से आए हैं, गाय लेके गए हैं और अपने घर पे रखे हुए हैं, और उसका पैसा 1500 रुपये महीने के हिसाब से उनके खाते में पहुँच रहे हैं। 100 की संख्या है यहाँ से ले जाके। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि लाके छोड़ जाते हैं पैसे लेके, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से लेके जाते हैं। हम्म। आपको बताओ कि समीर सिंह जो प्रतिनिधि है, प्रधान प्रतिनिधि, ये आज़ादी के बाद ये ग्राम सभा ऐसी थी जहां तक अब तक सिर्फ एक प्रधान थे, और ये 2021 में प्रधान बने और तभी इस गौशाला का निर्माण हुआ, ये इस गौशाला का उद्घाटन हुआ। और 800 से ज़्यादा जानवर पालकर पूरे देवी पाटन मंडल भर में भी यह एक अलग पहचान है इनकी, और इनकी कोशिश रही, और अभी 4 साल का समय बीता, लेकिन इतना बड़ा काम की जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। लेकिन इसके लिए जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं प्रेम नारायण पांडे और ब्लॉक प्रमुख मनोज कुमार पांडे, उनका विशेष सहयोग रहा। अब चलिए आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं कि जानवरों की किस प्रकार से संख्या है। पानी पीने की जो व्यवस्था है हमारी गौशाला में, वो आप सामने देख सकते हैं। इसकी हर दूसरे दिन सफाई होती है और समय समय पे इसमें चूना भी डाला जाता है। तो वो आपके सामने आप देख सकते हैं कि हम लोग खाने पीने की चीज़ों में बेसहारा पशुओं के साथ में कोई समझौता नहीं करते। हम लोग ने एक व्यवस्था बना रखी है कि अपनी तरफ से जो हो सकता है 100% इनकी सेवा में देना ही देना है। ये जो तस्वीर है, इस श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर है। हम लोगों को गौ सेवा करने की सीख माननीय योगी जी से मिली है, तो हम लोगों ने अपने तरफ से जो है गौशाला में या पंचायत भवन पे जहाँ भी लगा, तो हम लोगों ने अपने श्रद्धा से योगी जी को बनाया। ये है हमारे जो है बर्मी कंपोस्ट, ये बनाया गया है केचुआ खाद बनाने के लिए। तो ये ग्राम पंचायत की तरफ से निर्माण किया गया है। गोबर की व्यवस्था भी यही थी, तो हमको लगा तो सबसे बेहतर व्यवस्था है कि हम गौशाला में ही इसका निर्माण करें। माननीय प्रमुख श्री मनोज पांडे जी द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो हमारी गायें होती हैं, बीमार हो जाती हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। और जो दुधार गाय होती हैं, जो बच्चा देने वाली होती हैं, उनको हम इस वार्ड में शिफ्ट करते हैं, डिलीवरी वार्ड है। तो जिससे कि और पशु उनको परेशान ना कर सकें, तो उनके लिए समुचित व्यवस्था जो है हमारे माननीय प्रमुख जी के द्वारा कराया गया है। हाँ, पूरे प्रदेश में आपने तमाम ऐसी गौशाला आप देखते हैं, लेकिन जो गौशाला चलाता है, क्योंकि योगी जी का खुद अपना सपना था और गौ सेवक थे, और यही वजह है कि उन्होंने सच्ची गौ सेवा की होगी तो आज इतने बड़े पद पर बैठे थे। ये जो पशु हैं ये अपने जुबान से तो नहीं बता सकते, लेकिन इनकी जो पीड़ा है वह समझने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए गौशाला जो भी चल रही हैं और व्यवस्थाएं ऐसी दिखाना, हमारा उद्देश्य ही यह है कि लोगों को सीख मिल सके। अब आपको दिखाऊं, ये पूरे जो जानवर हैं, इतनी बड़ी संख्या में एक तरफ ये जानवर हैं, और 4 ऐसे ऐसे जो सेट जो लगे हैं, चारों के नीचे आपको जानवर मिलेंगे। और दूसरी इस तरफ से आप देख सकते हैं, दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या ये आप देख सकते हैं, ये भी शेड है। इधर भी पूरे जानवर हैं जो भूसा उसा और इनके लिए जो चारे की व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। एक समस्या है, जो हमारे गौरक्षक हैं उनको 6,000 रुपये पर महीने का मानदेय दिया जाता है। तो वो उनके जीवन यापन के लिए पूरा नहीं है, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं वो लोग, सुबह आ जाते हैं और इतनी भारी संख्या में अब हमको रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम 14 या 15 लोग होने चाहिए गौरक्षक। अभी कितने लोग? अभी 9 लोग हैं, और 9 लोगों पशुओं की संख्या के हिसाब से गौरक्षक रखे जाते हैं। तो उस संख्या के हिसाब से मुझे लगता है 9 यहाँ पे हैं, लेकिन होना चाहिए 13 या 14 गौरक्षक। तो पहली मेरी ये मांग भी है सरकार से, और
जनप्रतिनिधियों से कि मेरी मांग को उठाएं कि गौशाला में जो है जो मानदेय होता है उनकी व्यवस्था अलग से की जाए, क्योंकि हम लोग मानदेय भी देते हैं उसी ग्राम पंचायत निधि से, तो काम करने के लिए फिर जो निधि होता है ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम नहीं कर पाते और मानदेय में ही सारा पैसा चला जाता है। सड़कें मुझे कहने में बेहद खुशी होगी कि मुझे लगता है ब्लॉक में अगर सबसे ज़्यादा सड़कें कहीं बनी होंगी तो ग्राम पंचायत चंदीपुर में बनी है। वो भी हमारे माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख जी का बहुत ही योगदान रहा है। हर स्तर पे, चाहे गौशाला हो, चाहे कहीं पक्की सड़क का निर्माण हो या कोई व्यवस्था करनी हो, तो हम लोग मान के चलिए हमारे आदर्श हैं, हम लोग उनसे अपनी पूरी बात बताते हैं और 1 मिनट भी नहीं लगता है उनको कहने में। अगर आप मैंने बताया कि ये समस्याएं हैं गौशाला में, तो आपको 1 घंटे में वो व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी। अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ थोड़ा कीचड़ था, तो मैंने माननीय विधायक जी को अवगत कराया कि गौशाला में बरसात के समय थोड़ा कीचड़ हो जाता है, तो उनके द्वारा अवगत भी कराया हमने उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसी व्यवस्था इंटरलॉकिंग की या कोई व्यवस्था हम अपने निज से करा देंगे। अभी उनका काम चल ही रहा है, तो एक काम खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा कहा जाए, बाकी व्यवस्था देख रहे हैं। पर जो गौ सेवक है वो मात्र 6,000 रुपये में 30 दिन की ड्यूटी देते हैं। अब आप सोचिए कि उनका 200 रुपये दिहाड़ी पड़ता है, 200 रुपये में वो 10-12 घंटा काम यहाँ पर करते हैं। ये कितना बड़ा चीज़ है और सरकार को, प्रशासन को भी चाहिए कि जो ये ऐसे जो गौ सेवक हैं, इनकी कहीं न कहीं जो इनकी तनख्वाह है 200 रुपये में, आप सोचिए आज की तारीख में कौन क्या करेगा, लेकिन फिर भी यह लगे रहते हैं। अब इतनी बड़ी गौशाला है जहाँ रख रखाव के लिए कम से कम इन्होंने कहा कि 15 व्यक्तियों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर 8-9 लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो गौशाला अगर बेहतर करे तो व्यक्ति कैसे बेहतर करेगा, इसके लिए सरकार को थोड़ी पहल करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको बता दूं कि यह जो गौशाला है यह पूरे यहाँ के आसपास के और क्या मंडल स्तर की यह गौशाला है और इनका जो कार्य है वो 4 वर्षों का ही इनकी मेहनत है, लेकिन इसकी पहचान ज़रूर अलग है। तो आपने देखा कि करीब 25 बीघे में फैली यह पूरी गौशाला है। 25 बीघे बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जब कोई गौशाला बनती है, और इनका इस प्रकार से प्रयास है कि इसको प्रदेश स्तर पर पहचान दी जाए इस गौशाला को, और ये अपने अभियान में लगे हैं। लेकिन कुछ जैसे जो गौरक्षक हैं यहाँ पे, जो गौ सेवक हैं जो काम करते हैं, उनकी जो सैलरी है उसमें भी बड़ा अभाव है। ऐसी 1-2 चीज़ें की दिक्कत है, नहीं तो ये गौशाला और बेहतर हो सकती है। लेकिन जानवरों की संख्या आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम जानवर नज़र आएंगे और हष्ट-पुष्ट जानवर आपको नज़र आएंगे। यह गौशाला है। यह वीडियो आपको कैसी लगी और इनकी जो मेहनत है, इनकी कोशिश जो है, इनका जो प्रयास है, वह आपको कैसा लगा, वह भी हमें ज़रूर आप लिखना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपकी नज़र में इससे बड़ी गौशाला अगर कोई देवीपाटन मंडल में है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। हमारी टीम वहाँ पे भी पहुँचेगी और आप तक उस गौशाला के कार्यों को ज़रूर पहुँचाएगी। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज़, गोंडा।